क्या आप जानते हैं कि शक्ति संतुलन वर्तमान में प्रासंगिक है या नहीं है, या अप्रासंगिक हो गया है? क्योंकि इसको लेकर कई सारे विचार हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब हम बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर ये बात समझते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर शक्ति के स्ट्रक्चर्स को स्पष्ट करता है, यानी शक्ति कितने लोगों के बीच में बटी हुई है। यहाँ पर हम दो रूपों में देख रहे हैं, एक है अप्रासंगिक और दूसरा प्रासंगिक। अप्रासंगिक में अर्नेस्ट हास और अप्पा दोराई का नाम आता है, क्योंकि ये दोनों कहते हैं कि वर्तमान में शक्ति संतुलन के लिए परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हैं, और वह परिस्थितियां जहां शक्ति संतुलन बन सकती थी अभी वह उसमें कमी आई है, क्योंकि नई सुरक्षा चुनौतियां उभर कर सामने आई हैं, जिसमें साइबर अपराध हैं, आतंकवाद हैं, और आज राष्ट्र राज्य जटिल अंतर्निर्भरता के अंतर्गत इतने ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं कि उनको हम इस स्थिति में ला ही नहीं सकते। रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नोने ने कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी की बात की है। दूसरी तरफ है लुई हेले, ड्यूटफुल एंड अर्नाल्ड वुल्फर, जो बोलते हैं अभी प्रासंगिक हैं, क्योंकि कई देश वर्तमान सिनेरियो में शक्तिशाली रूप से उभर कर सामने आए हैं, जिसमें रूस, चीन, भारत आदि शामिल हैं। क्योंकि परमाणु हथियारों का प्रसार भी लगातार देशों के बीच में बढ़ा है और आर्थिक शक्ति के कारण आज ट्रेड वॉर भी हो रहे हैं। तो ऐसे में बैलेंस ऑफ पावर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा को एक नया रूप, एक नया आधार देने में कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक पावर के स्ट्रक्चर्स में भी हमें व्यापार को संतुलित करने के लिए ये जरूरी है। हालांकि एक विद्वान हुए जॉन बर्टन, वह कहते हैं कि युद्ध रोकने में शक्ति संतुलन की बजाय शक्ति का असंतुलन अधिक कारगर होगा, यानी शक्ति के असंतुलन से ही आप युद्ध रोकने का उस प्रारूपता को समझ पाएंगे। तो बैलेंस ऑफ पावर के बारे में हमने ये डिस्कस किया है। धन्यवाद।